झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कैट का मतलब पालतू बिल्ली नहीं है। कैट का फुल फॉर्म है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्ट और T फॉर टीचर। तो आपके पास अगर कोई भी क्लास के दौरान डाउट है या क्वेरी है, आप हाथ खड़ा करके अपनी कैट से पूछ सकते हैं और कैट आपकी पूरी हेल्प करेगी। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको देने के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, इंग्लिश की शिक्षा, इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी। तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो किड्स, हाउ आर यू? आज आप कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मेरे आपसे आशा है, उम्मीद है कि आपने प्रॉपर एंड कॉमन नाउन की एक्टिविटी अपनी कैट के साथ की होगी और आपको प्रॉपर एंड कॉमन नाउन समझ में आया होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम नाउन्स के साथ आगे बढ़ेंगे, हमें और जो नाउन्स हैं वो तभी क्लियर होंगे जब हमारे नाउन्स प्रॉपर कॉमन नाउन के बेसिक्स क्लियर होंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आपकी कैट्स ने आपके साथ एक्टिविटी फ्लैश कार्ड्स वाली की होगी। तो आज हम करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ singular and plural nouns. Okay, now bell, we are talking about one bell. हम एक बेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुआ सिंगुलर नाउन। पेन, हम एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुआ सिंगुलर नाउन। वैसे ही हम ब्रश, चर्च, बस, एक ब्रश, एक चर्च और एक बस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुआ सिंगुलर नाउन। ठीक है, वैसे ही प्लूरल नाउन, जब हमें प्लूरल किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने में लास्ट में कुछ ऐड करना होता है। हम आगे जैसे जाएंगे इस चैप्टर में, वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स हैं और उनके आगे क्या ऐड होता है। ओके, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए स्पेलिंग भी चेंज नहीं करते, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। ओके, कोई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें लास्ट में कुछ लगता भी नहीं है और वो सिंगुलर और प्लूरल उनका सेम स्पेलिंग होता है। तो वो हम आगे जाएंगे तो हम उसको लर्न करेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बेल इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ नाउन एंड बेल्स इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन। बेल हुआ प्लूरल, पेन सिंगुलर, पेन्स। अब यहाँ पे हमने क्या ऐड करा? एस ऐड करा तो वो प्लूरल बना। यहाँ पे पेन्स में हमने एस ऐड करा तो वो प्लूरल बना। ब्रश में ब्रशेस, ब्रशेस में हम एप्रोस्ट्रोफी एस नहीं करते तो वो रॉन्ग होएगा, हम ईएस ऐड करते हैं ब्रशेस में। तो ईएस ऐड करने से ब्रशेस का प्लूरल फॉर्म ब्रशेस बना। ओके, चर्च, चर्च में भी हमने ईएस ऐड करा तो वो चर्चेस बना। वैसे बस को ऐड करा तो वो बसेस बना। ओके, ईएस ऐड करने से वो बसेस बना। तो ये वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म्स हैं। ओके, आइए अब हम क्या करेंगे? अब हम लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स इन द सेंटेंसेस। ओके, अब हम सेंटेंसेस को देखेंगे और सेंटेंसेस में हम एग्जांपल्स देखेंगे, और वो सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगी कि उन वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स क्या होते हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी इससे। ऑलराइट, अब the sparrow sat on the puppy. The sparrow
sat on the puppy. मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हम स्पैरो को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या ऐड करेंगे. The sparrow sat on the puppy. Now इसमें हम क्या कर रहे हैं? We are talking about a singular bird, a singular sparrow, and we're talking about a singular dog, a singular puppy. Okay? The sparrow sat on the puppy. Now इसको sparrow को change करने के लिए plural में हम यहाँ डालेंगे s. The sparrows sat on the puppy. Now puppy को हम प्लूरल में चेंज करने के लिए s ऐड नहीं कर सकते. दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से रॉन्ग होगा. अब पपी को हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए डालेंगे ies. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड टू मेक पपी इनटू अ प्लूरल फॉर्म. पपीज. Second sentence, they looked at the church near the tree. Okay? They looked at the church near the tree. The tree is a singular form. We are talking about one tree in particular. They looked at the church near the tree. Now, in order to change the form of singular form into a plural form, what we add is s. Trees. So this will become a plural form of the word. This is how we write trees. Okay? Singular tree. One tree. This is singular form. Two trees. This is a plural form. When we talk about two trees, it becomes plural. And what we are adding is s. Okay? Now let's look at our third sentence. The monkey are hanging on the branch. So grammatically what I just said is not right. The monkey are hanging on the branch. Does it sound grammatically correct? क्या आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सुनने में सही लग रहा है? मंकी जो है वो ब्रांच में लटक रहे हैं. तो we are talking about R कब आता है? जब हम सिंगुलर नहीं प्लूरल के बारे में बात करते हैं. ठीक है? The monkeys. अब मंकी को प्लूरल बनाने के लिए हम ऐड करेंगे s. The monkeys are hanging on the branches. Lots of monkeys cannot hang on just one single branch. एक single branch में इतने सारे monkey hang नहीं करेंगे. तो on the branches. तो branch को हमें plural में convert करने के लिए add करना पड़ेगा es. The monkeys are hanging on the branches. Alright. Now the next. So with this we will not do any more sentences. We have मैंने आपको 3 examples बताए, 3 sentences बताए. अब हम next क्या करेंगे? What we add to make words plural.
अब हमें सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना होता है वो हम देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, जहां पे आपको ना समझ में आए प्लीज आप अपनी कैट को बोलिए, अपनी टीचर को बोलिए, वो वीडियो को पॉज करेंगी या दोबारा प्ले करेंगी, और अगर आपको अपनी टीचर से समझना है तो आप उनको समझाने के लिए बोलिए। ओके, व्हाट वी ऐड टू मेक वर्ड्स प्लूरल। वर्ड्स को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करेंगे। ओके, डे। फर्स्टली आई विल टेल यू कि हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं। एस ई एस, आई ई एस, वी ई एस। ओके, फर्स्ट इज डे। डे को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे एस, तो वो बन जाएगा डेज। क्या ऐड करा हमने, एस, तो वो क्या बना, एस ऐड होके प्लूरल नाउन। हैट, हैट को ऐड करने के लिए हमें हैट को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐड किया एस, एच ए टी, हैट। एस डालने से इट बिकम्स हैट्स। एच डालने से क्या बना, हैट्स। लेडी, लेडी इज अ सिंगुलर वर्ड और उसको प्लूरल करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा IES। हम लेडीज नहीं लिखते, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ओके, what we do is we write LADIES. Ladies, we add IES in order to make a word into a plural word. Okay? सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ लेडी में ऐड करा IES। Wife. Wife is a singular word. अब wife होता है, नहीं होता। Wifeys होता है, नहीं होता। Right? This is wrong and this is also wrong. Grammatically, what these two are wrong, and the spelling of the plural form of wife is wives. What we add is VES to make it into a plural word. Wife को plural में convert करने के लिए हमने add किया VES. Okay? Okay, now branch. ब्रांच आपको याद है, हमने पिछली एक्टिविटी में किया है सेंटेंसेस में। अब ब्रांच को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैं पिछली एक्टिविटी में आपको बता चुकी हूँ, तो मैं 30 सेकेंड्स का गैप दूंगी और टीचर ये नोट करेगी कि कौन इस बात का जवाब देगा। तो 30 सेकेंड्स वेट करके फिर मैं बताऊंगी कि ब्रांच में क्या ऐड करेंगे कि वो प्लूरल में कन्वर्ट हो। ओके, नाउ ब्रांच को ऐड करने में आपको ब्रांच को प्लूरल में कन्वर्ट करने में आपको ऐड करना पड़ता है ES, branches. Okay, so we add ES in order to convert the singular form of this word into a plural form. We add ES. All right. The similar way we have a word key or we have leaf, we add an S, we add S.
to convert key into a plural form, we add s and this becomes keys. Now the last word is leaf. We add ves and the word becomes a plural form, leaves. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहा है कि हम ये ऐड क्यों करते हैं, ताकि हम इन वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकें। और हर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट वर्ड्स ऐड करते हैं। ES ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं, IES ऐड करते हैं, VES ऐड करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि लेट्स फर्स्ट form plural words of singular words. So, first example is lady. I will write all the words here and then we'll convert them into their plural forms. Lady, fairy, boy, valley, wolf, thief, activity. Okay, so these are some singular words and we'll convert them into their plural forms. So now what we add, we'll see that what we add to make them into their plural forms. So ladies, IES, what we add is IES in order to change them into their plural forms. Plural form में change करने के लिए lady में हमने add किया IES, तो ही वो plural word में change हुआ. Next is fairy. फेरी को चेंज करने के लिए हमने ऐड किया IES फिर से, तो ही वो फेरी वर्ड जो है प्लूरल में कन्वर्ट हुआ। ओके, बॉय, बॉय को प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने ऐड किया S। हम इसमें IES नहीं ऐड करेंगे, बॉयज नहीं करेंगे, राइट? तो ये रॉन्ग होगा, बट व्हाट वी ऐड इज, हम क्या ऐड करेंगे? S। ओके, वैली, अब वैली में हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, वैली को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम ऐड करेंगे S, वैलीज, तो ही वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होगा। हम वैलीज नहीं लिखते। ओके, वुल्फ, वुल्फ को चेंज करने के लिए हम प्लूरल में स्पेलिंग चेंज करेंगे इसकी एंड इट विल बी वुल्व्स, VES। व्हाट वी ऐड इज, हमने लास्ट एक्टिविटी में क्या देखा था, हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? S, ES, IES, VES। ये चार चीजें हम प्लूरल में वर्ड्स को चेंज करने के लिए ऐड करते हैं। तो ये VES ऐड करने से वुल्फ F हट गया और हमने VES ऐड कर दिया। ओके, वैसे ही थीफ में F हट जाता है और VES ऐड होने से थीफ का प्लूरल फॉर्म thieves हो जाता है। VES ऐड करने से it converts into its plural form. Now next is activities. हमने इसमें IES ऐड किया तो ही वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, IES। ओके, अगर हमने एक्टिविटीज लिखा होता ऐसे Y के साथ S, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। The correct word, plural word is activities after adding IES into it. Okay, so this is the activity of changing singular words into plural.
Now the next activity we'll do is changing plural words into singular words. पहले हम plural words लिखेंगे और उसको हम singular में convert करेंगे. Houses, bunnies, wolves, rays, sun rays जो होती हैं, waves. Houses, घर, bunnies, बहुत सारे खरगोश, wolves, बहुत सारे wolves, rays, sun rays, waves. ठीक है, अब इनको हम सिंगुलर में कन्वर्ट, ये कौन से फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म. इनको हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना है एंड सिंगुलर फॉर्म इनके होंगे, हाउस का होगा हाउस. ओके, हाउस. और बनी का होगा BUNNY. IES हट जाएगा और बनी Y लग जाएगा. ऑलराइट. वुल्फ्स, वुल्फ वाला एग्जाम्पल हमने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने में भी किया था. वुल्फ में लग जाएगा F, WOLF, वुल्फ. रेज में प्लूरल से सिंगुलर कन्वर्ट करने में S हट जाएगा तो ये बन जाएगा सिंगुलर फॉर्म. रे में S हटने से ये सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज, ये एक्टिविटी है आपका प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट करने की. नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे वर्ड्स दैट चेंज देयर स्पेलिंग. वर्ड्स जो अपनी स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए. ओके, अब हमने इन वर्ड्स में S, IES या ES या BES नहीं डालना और तब भी वो वर्ड्स प्लूरल में चेंज हो जाएंगे. वो हम देखेंगे कैसे, कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं और होती सेम चीज है लेकिन उनका प्लूरल फॉर्म. चाइल्ड, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर फॉर्म. अब इसको हमने प्लूरल में चेंज करना है तो क्या होगा? चिल्ड्रन. स्पेलिंग हमने इसमें IES नहीं ऐड किया, S भी ऐड नहीं किया, VES भी ऐड नहीं किया और ES भी ऐड नहीं किया, तो भी ये प्लूरल में चेंज हुआ क्योंकि इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई. सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म. ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. मैन, मैन सिंगुलर है. अब जब बहुत सारे मैन होते हैं तो हम मैन नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैन. यहाँ ए था, ई आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग चेंज करने के लिए REN आया था, यहाँ पे ई आ गया, स्पेलिंग ही चेंज हो गई. राइट. वैसे ही टूथ. When you are talking about a single tooth, आप एक टूथ के बारे में बात करते हो लेकिन जब आप अपने सारे टूथ के बारे में बात करते हो तो आप उसे टूथ नहीं कहते. फिर टीथ, आप टीथ्स नहीं बोलते, आप टीथ बोलते हो. ओके, हाउ मेनी टीथ a human being has? 32. Okay, so teeth. Now fireman. फायरमैन जब एक ही हो तो मैन होता है. वैसे ही यहाँ पे आपने मैन का मैन किया था, वैसे फायरमैन में फायर मैन हो जाता है. When it changes its spelling, जब स्पेलिंग चेंज होती है इसकी, फायरमैन से फायरमैन होता है तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है.
चेंज करने, जैसे आपने यहाँ डबल ओ था डबल ई ऐड करा, टूथ का टीथ करा, वैसे ही फुट का स्पेलिंग चेंज होगा फीट। तो ये सिंगुलर फॉर्म हुआ और ये प्लूरल फॉर्म हुआ। राइट, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप प्लीज वीडियो पॉज करके दोबारा रिपीट करके देखना या आप टीचर से हेल्प लेना, लेकिन जरूर समझना। Now words that don't change their spelling. There is no spelling change. Sorry, no spelling change. No spelling change. जब words अपनी spelling change करते ही नहीं हैं, जैसे fish, अब एक पॉन्ड में फिश है तो आप फिशेज नहीं बोलते या एस नहीं डालते, आप बोलते हैं देयर आर 10 फिश इन अ पॉन्ड। वहाँ उस पॉन्ड में 10 फिश हैं, तो आप फिश की स्पेलिंग चेंज कभी नहीं करते। ओके, आई बॉट फर्नीचर फॉर माई हाउस। मैंने अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर में इतनी सारी चीजें होती हैं, बेड, वार्डरोब, अलमीरा, अलमारी, चेयर, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो आप फर्नीचर्स नहीं बोलते, फर्नीचर ही बोलते हो। तो आप कभी भी फर्नीचर की स्पेलिंग चेंज नहीं करते। ओके, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट पे 10 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट आप नहीं बोलते, आप एयरक्राफ्ट ही बोलते हो। एयरक्राफ्ट अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करता। ओके, द लास्ट एग्जाम्पल इज शीप। शीप, शीप अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करता, शीप्स नहीं होता। दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो ये हम सिर्फ हमेशा, चाहे 1 शीप हो या 2 शीप हो, हमेशा स्पेलिंग सेम ही रहती है। ओके, सो आई होप कि आपने ये एग्जाम्पल्स जो भी मैंने आपको दिए प्लूरल और सिंगुलर के समझे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, आपके फ्लैश कार्ड के साथ आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक्टिविटी की थी, वैसे ही एक्टिविटी आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन में कर सकते हैं। ओके, बट आपको बॉक्सेस में नहीं डालने हैं वो वर्ड्स। आप क्या करिए, आप फ्लैश कार्ड्स लीजिए, वर्ड्स लिख दीजिए। आपने जैसे बुक लिखा और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस डाल दीजिए, और उस ब्लैंक स्पेस में बच्चों को लिखने के लिए कहिए जो उन्हें लगता है डालने से ये वर्ड का प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट होगा। वैसे ही आप अगर आपके 5 किड्स हैं, 5 बच्चे हैं क्लास में, तो आप 5 फ्लैश कार्ड्स बनाइए। या आपके ऊपर है कि आप एक फ्लैश कार्ड देना चाहते हैं या मल्टीपल 2-2, 3-3 देना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से फ्लैश कार्ड्स बनाइए। आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिएगा वर्ड के आगे और उन बच्चों को कार्ड्स दीजिए, और फ्लैश कार्ड्स पे या फिर फ्लैश कार्ड नहीं बनाने आपने, तो आप एक पेपर पे लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख लीजिए और वर्ड्स के साथ ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए और बच्चों को लिखने के लिए कहिए उनके प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, आप ऊपर टॉप पे लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि आप एक अगर सिंगल शीट पे करें तो आप कैसे कर सकते हैं एक्टिविटी। या आपका A4 साइज शीट आप ले लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए IES, S, VES और ES। ये चारों रेफरेंस के बच्चों के रेफरेंस के लिए लिख दीजिए। फिर आप नीचे बुक, वुल्फ, जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ आप वर्ड्स लिख दीजिए और यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए बच्चों के लिखने के लिए
और इसकी रेफरेंस को लेके बच्चे यहाँ लिख लेंगे उनके प्लूरल फॉर्म्स। तो ये आप एक्टिविटी प्लीज जरूर कीजिएगा। और बच्चों को जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप फ्लैश कार्ड्स वाले भी कर सकते हो, वरना आप ये भी कर सकते हो। ओके, सो विद दिस हमारी आज की क्लास खत्म होती है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की। हम अगली बार मिलेंगे, मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल खत्म हुआ, we will next do countable and uncountable nouns. With this we end our class today. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.